जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। वैशाख मास महत्यम के अध्याय 27 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कथाएं हम आपको श्री स्कंद पुराण में से सुना रहे हैं। तो आज की कथा इस प्रकार है। श्रुतदेव ब्राह्मण आज मिथिलापति राजा जनक से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। हे राजन, पंपा के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याणमयी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। मार्ग में परम पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद दुर्गम, जल शून्य और भयंकर वन में धूप से वो विकल हो गए थे। वैशाख का महीना था और दोपहर का समय था। वे किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे हैं। इसी समय कोई दुराचारी व्याध हाथ में धनुष धारण किए वहां आया। ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और वह इस प्रकार बोला कि हे मुनिवर, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहाँ मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याध और कहाँ मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि। मैं इसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ, क्योंकि मेरा मन सदा पाप कर्मों में लगा रहता था, लेकिन आपके दर्शन करने मात्र से मेरी बुद्धि बदल गई है। हे साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुख को प्राप्त नहीं होता। अतः आप मुझे वो ज्ञान दीजिए कि जिससे संसार बंधन से मैं छूट जाऊं और भवसागर से पार हो जाऊं। साधु पुरुषों का चित्त सबके प्रति समान होता है। उनकी दृष्टि में कोई नीच ऊंच नहीं होता, ना कोई अपना पराया होता है। वो तो सदा सबसे प्रेम करते हैं। अतः मुझ पर कृपा कीजिए। मनुष्य संतप्त होकर जब जब गुरुजनों से उपाय पूछता है, तब तब वे उसे संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे गंगा जी मनुष्यों के सब पापों का नाश कर देती है, उसी प्रकार मूढ़ जनों का उद्धार करना साधु पुरुषों का स्वभाव माना गया है। व्याध के ऐसे वचन सुनकर उन ब्राह्मण शंख ने कहा कि हे व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं उनका पालन करो। उस समय मुनि श्रेष्ठ शंख प्यास से बहुत कष्ट पा रहे थे। दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया और वस्त्र धारण करके मध्याह्न काल की उपासना पूरी की। फिर देव पूजा करने के बाद व्याध के लाए हुए श्रमहारी और स्वादिष्ट कैथ का फल खाया। जब वे खा पीकर सुखपूर्वक विराजमान हुए, उस समय व्याध ने हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिवर, किस कर्म से मेरा तमोमय व्याध कुल में जन्म हुआ और मुझे अब ऐसी सद्बुद्धि और महात्मा की संगति कैसे प्राप्त हुई। हे प्रभु, यदि आप उचित समझें तो मैंने जो कुछ पूछा है और बाकी अन्य जानने योग्य बातें भी मुझे अवश्य बताइए। शंख मुनि कहने लगे हैं कि पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। शाकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्री वत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी थे, लेकिन आगे चलकर एक वैश्या से तुम्हारा प्रेम हो गया। उसके संग दोष से तुमने भगवान की भक्ति को त्याग दिया, सब धर्म कर्मों को त्याग दिया। यद्यपि तुम सदाचार शून्य, दुष्ट और धर्म कर्मों के त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी कांतिमती ने वैश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वह सदा तुम्हारा प्रिय करने में लगी रहती थी। वह तुम दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर सोती थी। इस प्रकार वैश्या सहित पति की सेवा करती हुई उस दुखिनी ब्राह्मणी का इस भूतल पर बहुत समय बीत गया। एक दिन उसके पति ने मूली सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित निष्पाव भक्षण किया। इससे उसे भयंकर भगंदर रोग हो गया। वह उस रोग से दिन रात जलने लगा। जब सारा धन समाप्त हो गया, उस समय वैश्या भी उसे छोड़कर चली गई है। वैश्या कभी किसकी सगी नहीं हो सकती है। वो मात्र अपने सुख से और धन से प्रेम करती है। वैश्या उसे छोड़कर किसी और के पास चली गई। तब वह ब्राह्मण रोग से व्याकुलचित होकर रोता हुआ
अपनी धर्म पत्नी से बोला कि हे देवी, मैं वेश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ, मेरी रक्षा करो। हे सुंदरी, तुम परम पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी भला नहीं किया। हे कल्याणी, जो पापी और निंदित मनुष्य अपनी विनीत पत्नी का आदर नहीं करता, वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। हे महाभागे, दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में अवश्य गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा, उससे मैं दग्ध हो चुका हूँ। अपने पति के इन वचनों को सुनकर वह पतिव्रता हाथ जोड़कर कहने लगी हैं कि हे प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर दुख मत मानिए, लज्जा का अनुभव मत कीजिए। मेरा आपके ऊपर कुछ भी क्रोध नहीं है, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख रूप होकर सामने आते हैं। मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा जिससे मुझे दुख मिला है। जो मनुष्य सुख और दुख को सहन करता है वही श्रेष्ठ माना जाता है। इतना कहकर वह पतिव्रता स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांग कर ले आई और उसी से पति का पालन करने लगी। उसने अपने स्वामी को साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप ही माना। वह दिन रात पति के मल मूत्र साफ करती और उसके शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नख से खींचकर निकाल देती थी। ब्राह्मणी न रात में सोती थी न दिन में सोती थी। अपने स्वामी के दुख से दुखी होकर वह दुखिनी सदा इस प्रकार प्रार्थना करती थी कि प्रसिद्ध देवता और पितर मेरे स्वामी की रक्षा करें, इन्हें रोगहीन और निष्पाप कर दें। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मोदक बनवाऊंगी। 10 शनिवारों को उपवास करूंगी और मीठा और घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष जीवें। इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करती थी। उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहां आए हैं। वे शाख मास में धूप से पीड़ित हो सायंकाल के समय उस ब्राह्मण के घर में उन्होंने पदार्पण किया। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को अपने मस्तक पर चढ़ाया और अपने पति के मस्तक पर चढ़ाया है और धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर वो मुनि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदनंतर थोड़े ही समय में उस ब्राह्मण को सन्निपात हो गया। ब्राह्मणी सोंठ, मिर्च और पीपल लेकर जब उसके मुख में डालने लगी तब उसने पत्नी की अंगुली काट ली। उसके दोनों दांत सहसा सट गए और ब्राह्मणी की अंगुली का वह कोमल खंड उसके मुख में रह गया। अंगुली काटकर उस वैश्या का ही चिंतन करता हुआ वह ब्राह्मण मर गया। मरते समय वैश्या का चिंतन वो कर रहा था। तब उसकी पत्नी कांतिमती ने अपने कंगन बेचकर बहुत सी लकड़ियां खरीदी हैं और चिता बनाकर वह साध्वी पति के साथ उसमें जा बैठी। उसने पति के रोगी शरीर का गाढ़ आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया है। शरीर त्याग कर वह सहसा भगवान विष्णु के धाम में चली गई। उसने वे शाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया था और उनके चरणोदक को अपने शीश पर चढ़ाया था, इसी कारण वह योगी गम्य परम पद को प्राप्त हुई है। तुमने अंत काल में वैश्या का चिंतन करते हुए अपना शरीर त्याग किया था, इसी कारण तुम इस घोर व्याध के शरीर में आए हो और हिंसा में आसक्त होकर सबको दुख देते हो। तुमने वे शाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए अपनी पत्नी ब्राह्मणी को अनुमति दी थी। उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है। तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चरणोदक को अपने सिर पर धारण किया था, उसी का ये फल है कि इस वन में तुम्हें मेरा संग मिला है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि हम किसी संत महात्मा, किसी ब्राह्मण की सेवा करते हैं तो उसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है, लेकिन वे शाख मास में अगर वही सेवा की जाए तो उसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। मनुष्य ने 100 जन्मों में क्या, हजारों जन्मों में जितने भी पाप किए हैं, लाखों जन्मों में जितने भी पाप किए हैं,
अगर वो मनुष्य इतना बड़ा महापापी है, लेकिन फिर भी अगर वे शाख मास में अगर वो एक बार भी भगवान की भक्ति कर लेता है, वे शाख मास के सब धर्मों का पालन कर लेता है, तो उसके लाखों लाखों जन्मों के पाप एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं, उससे भगवान की पूरी कृपा मिल जाती है। इस कथा में यही समझाया गया है। अगले भाग में आप इसी कथा का आगे का वृतांत सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।